हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सास बहू की एक अनोखी कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। मानसी और समर की अभी कल ही शादी हुई है। राधा जी बहुत सुंदर पढ़ी लिखी बड़ी बड़ी आंखों वाली अपनी बहू लाई हैं। जो भी देखता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मानसी अपने साथ दहेज भी लाई है। राधा जी बहुत खुश है। समर मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। राधा जी के बेटे के अलावा एक बेटी सुरभि भी है। सुरभि एमबीए करके जॉब कर रही है। राधा जी उसके लिए भी लड़का देख रही हैं। मानसी के मायके में उसके माता पिता के अलावा माला एक उसकी छोटी बहन है। उसके माता पिता गौतम जी व सुधा जी ने अपने बच्चों की परवरिश में बहुत ध्यान दिया है। दोनों बेटियां बहुत संस्कारी, मृदुभाषी, सुंदर और पढ़ी लिखी हैं। मानसी ने एमएससी बीएड किया हुआ है। वह एक स्कूल में पढ़ाती हैं और माला मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। गौतम जी समर से अपनी बेटी के रिश्ता करके बहुत खुश हैं। शादी के बाद मानसी भी अपने ससुराल में बहुत खुश है। छोटा परिवार है। सासू माँ मानसी का बहुत ध्यान रखती हैं। मानसी का ससुराल व मायका एक ही शहर में है। एक हफ्ते होते ही राधा जी मानसी से कहती हैं कि बेटा तुम अपने मायके हो आओ और शाम को या कल तुम आ जाना। मानसी बड़ी खुश होती है कि सासू माँ उसे खुद जाने को कह रही हैं। मानसी खुशी खुशी समर के साथ जाती हैं। उसकी मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन लौटते समय विदाई में ढेर सारा सामान देकर भेजते हैं। मानसी के घर आते ही आज सासू माँ उसके कमरे में जाती हैं और पूछती हैं, बता बहू सब कैसे हैं, क्या क्या उपहार लाई है। मानसी बहुत खुशी खुशी सब दिखाती है। सबके लिए कपड़े, गिफ्ट, फल, मिठाई, ढेर सारा उपहार सुधा जी ने भेजे हैं। राधा जी बहुत खुश होती हैं। 2 महीने बाद ही राधा जी को सुरभि के लिए बहुत ही अच्छा और संपन्न परिवार से रिश्ता आता है और फिर सुरभि का चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। सुरभि भी अब अपने घर की हो जाती है। मानसी शादी के 1 महीने बाद अपनी जॉब ज्वाइन करती है। अब समर मानसी सुबह सुबह अपनी जॉब पर चले जाते हैं। स्कूल से लौटते समय कभी कभी वह अपनी मम्मी के पास जाया करती हैं और शाम को ऑफिस से आते समय उसको समर पिक करते हुए घर ले आता है। मानसी जब भी मायके जाती हैं तो सुधा जी उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजती। आखिर वो एक माँ है। वह अपने खुशी से पैसे, कपड़े, उपहार मानसी को देती हैं। जब मानसी घर आए तो सासू माँ फिर उसके कमरे में जाएं और जानना चाहें कि उसको मायके से क्या क्या मिला है। भोली भाली मानसी हर बार खुशी खुशी सब दिखा दिया करती है, पर अब मानसी महसूस करती है कि सासू माँ बहुत खुश नहीं होती। एक दिन राधा जी मुँह बिचकाकर बोल ही देती है, तेरे माँ बाप कितने कंजड़े हैं, बेटियों को तो लोग इतना भर भर देते हैं। मानसी अपने माँ बाप की बुराई सुनकर दुख से बोलती है, सासू माँ मैं मायके नहीं जाऊंगी, और रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। मानसी को बहुत ही खराब लगता है और दुख होता है। वह किसी से कुछ भी नहीं कहती, पर मन ही मन कुंठित होती है और सोचती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। मैं नौकरी करती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। छोटी बहन माला मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और उसकी पढ़ाई, शादी, सब के बारे में तो मम्मी पापा को सोचना है। फिर उनकी भी उम्र बढ़ रही है, उनको भी अपनी दवा दारू व डॉक्टर के यहाँ के खर्चे हैं। पापा को तो वैसे ही हार्ट की बीमारी है। समर के अपने काम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण मानसी उससे कुछ कहना उचित नहीं समझती, मगर अब सासू माँ उपहार के लालच और उम्मीद में मानसी को अक्सर ही मायके जाने को कहने लगी। शादी के 4 महीने बाद मानसी गर्भवती हो जाती है। घर में सब बहुत खुश है। राधा जी मानसी से कहती हैं, मानसी आजकल स्कूल से लौटते समय अपनी मम्मी के घर चले जाना, चाहे तो 1-2 दिन रुक जाना। पर अब मानसी राधा जी का रवैया अच्छे से समझने लगी थी। वो मम्मी के घर जाने से कतराने लगी और सोचती है कि आते ही सासू माँ सारी खोज खबर लेंगी कि क्या क्या लाई है। 9 महीने बाद मानसी एक सुंदर व स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। घर में राधा जी ने इस उपलक्ष्य में एक बड़ा सा समारोह रखा है। मानसी की नंद सुरभि भी आई है। अब वह बुआ बन गई है और बहुत ही खुश है। मानसी से मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत ही प्यारी छोटी सी बेटी,
भाभी बिल्कुल आप जैसी खूबसूरत है। सुरभि मानसी को बहुत प्यार करती है। मानसी के मायके से उसके माँ बाप भी खूब सारा उपहार लेकर आते हैं। बेटी और दामाद के लिए चैन, राधा जी और ससुर जी के लिए अंगूठी, बच्चे के लिए चैन, हाथ के कड़े, पायल, करधनी, फल, मिठाई और अपने सामर्थ्य अनुसार सबके लिए कपड़े लेकर आते हैं। इन सब से पूरा आंगन भर देते हैं। इतना होने के बाद भी सासू माँ को कम लगता है। उनको और महंगे उपहारों की तमन्ना थी। उस समय सब मेहमानों, परिवार वालों की वजह से कुछ नहीं बोलती, पर सोचती है कि बाद में अकेले में मैं मानसी को सुनाऊंगी। सब फंक्शन व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाता है। सुरभि कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर रुक जाती हैं। एक दिन सुरभि अपनी माँ के पास कमरे में थोड़ी बोझिल मन से बैठी थी। राधा जी अपनी बेटी से इसका कारण पूछती हैं। वह माँ को दुखी मन से पहली बार बताती है, माँ मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। वह चाहते थे कि मैं आप लोगों से कुछ न कुछ सामान मांगती रहूं। 4 महीने पहले ही उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए लाने को बोला था। उससे वह एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहते थे। पर माँ, मैंने तो अपनी सासू माँ को करारा जवाब दे दिया। मैंने उनसे कहा, जो मेरे माँ बाप को देना होगा वह अपनी इच्छा से देंगे, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और मेरे पति ने मेरी बात का समर्थन किया। मेरी सासू माँ अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब वो कुछ भी नहीं कहती। माँ, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। जो भी जमा पूंजी आप लोगों के पास है वह आप लोग के बुढ़ापे के लिए है। वह पैसा आपके पास मुश्किल समय के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। कहते कहते सुरभि रुआसी सी हो गई। यह सुनते ही मानो राधा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनको अपराध बोध होने लगा कि वह अपनी बहू के साथ कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। उनको सुरभि के बात अपने लिए एक उल्टा तमाचा जैसी लगी। अब वह मन ही मन पछताने लगी कि आज तक मैं जो सोच रही थी वह अपनी बहू के साथ कर रही थी, वह कितना गलत था। मानसी इतनी सीधी और प्यारी है कि उसने कभी भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही किसी से कुछ बोला। तभी मानसी अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची लेकर उस कमरे में आ जाती हैं। सुरभि बच्चे को देखते ही उस परी को अपने हाथों में लेकर घुमाने चली जाती है। राधा जी के आंखों में मानसी को देखकर पश्चाताप के आंसू थे और वह मानसी को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा प्लीज़ मेरी पुरानी जली कटी बातों को भुला दो। आज से हम अपनी संबंधों को नया जीवन देते हैं। बहू भी भावुक होकर सासू माँ से लिपट जाती है। तो दोस्तों, यह प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।